इसमें है भोजन बनाने की योजना में बच्चों को शामिल करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें उन्हें उनके भोजन की योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इससे उनके पौष्टिक खाना खाने की रुचि बढ़ेगी। अमृत का 8 वर्ष का एक छोटा बच्चा है, 10 वर्ष का बेटी है। वह उसके पसंद या संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए उसे विचार विमर्श करती है। वह उन्हें सामग्री खरीदने के लिए उनके साथ ले जाती है या उन्हें यह बताती है कि कच्चे भोजन सामग्री खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आप नहीं सोचेंगे कि वह उसके पौष्टिक भोजन परोसने का कार्य आकर्षक बना देती है। उसके अतिरिक्त बच्चों को उसकी उम्र के अनुरूप ही भोजन के पकाने परोसने सम्मिलित समुचित कार्य सिखाती है। ऐसा करने से बच्चों की उत्साह बढ़ता है। इसमें भोजन के प्रति स्वास्थ्य सकारात्मक धारणाएं भी विकसित हो जाती हैं। संतुलित भोजन की योजना बनाने का दिशा निर्देश की अनुपालना करने के अतिरिक्त स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा जो ICMR द्वारा अनुशासित के लिए सारणी 8 में हम देख सकते हैं। देखिए, खाद्य वर्ग मात्रा, ठीक है, अनाज, मिलेट, ज्वार, बाजरा इत्यादि। 7 से 9 वर्ष के लिए 270 ग्राम, लड़के के लिए 330 और लड़की के लिए 270। दालें और फलियाँ 60-60 सबके लिए। फलियाँ बहुत ज़रूरी है बच्चों। दूध व उसके उत्पाद है 500-500। फल व सब्जियाँ, जड़ें, कंदमूल, इनकी सबकी मात्राएँ 100 है, 100 ग्राम, ठीक है। फल, अन्य सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ हैं, जड़ वाली सब्जियाँ हैं। चीनी की मात्रा 30 है और उसके बाद फिर लड़के के लिए 35 है और लड़की के लिए 30 है। वसा, घी की मात्रा तीनों में 25 की मात्रा है, ठीक है। अमृता विद्यालय जाने वाले अपने बच्चों के 3 संतुलित भोजन व 2 पौष्टिक स्नैक्स परोसने का खास ख्याल रखती है। आइए हम अब आज अपने लिए द्वार तैयार कर आहार सूची को देखेंगे। आप परस्पर संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता, दूध व कॉर्नफ्लेक्स, रवा उपमा, एक सेव अथवा कोई मौसमी फल। स्कूल टिफ़िन, अपनी बेटी के लिए अंडा भरकर किए गए ग्रिल्ड सैंडविच, किंतु बेटे के लिए पनीर व भरकर बनाए गए सैंडविच जैसे अंडा की जर्दी, फल का रस। ज़रूरी नहीं है बच्चों अंडा के हम प्रयोग करें, हम फलों का रस या अन्य चीज़ भी हम इसकी जगह बने हुए पदार्थ भी, दाल से बने हुए पदार्थ भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी उपयोगी बन जाते हैं। दोपहर का भोजन, सब्जियों का पुलाव, सलाद, टमाटर, खीर के टुकड़े, छाछ। शाम का अल्पाहार, उबले हुए आलू, अंकुरित मूंग की चाट। रात्रि के भोजन में चने की दाल, भिंडी, प्याज की सब्जी, रोटी, कच्चा सलाद। दक्षिण के ग्रामीण क्षेत्र में नाश्ते उपमा केले के साथ, पुतू चना या केले के साथ अथवा डोसा सांभर नारियल की चटनी के साथ अथवा अपमा आलू चिकन आलू। उत्तर में छाछ के साथ पराठे, आलू के पराठे जैसे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। कटहल, सूखे मेवे के पेस्ट के चावल के आटे में भरकर भाप में पकाया, चावल के आटे में सांचों में पतली सवैयों के रूप में निकालकर भाप में पकाने पे अल्पाहार के लिए रूप में मुरुकुक्कू एक अन्य खाद्य पदार्थ है जो बच्चों के स्नैक के रूप में परोसा जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र में जंगल में एकित किए भोजन, सूखे मेवे, बेर, पेड़ों से प्राप्त किए फूलों के जोड़ दिया जाता है। दोपहर रात्रि के भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जी का सेवन भी इसमें किया जाता है। क्रियाकलाप, मान लीजिए कि आपकी कक्षा 9 वर्षीय बहन है, 11 वर्षीय भाई है, दोनों शाकाहारी हैं। सुझाव दीजिए कि आप उन्हें सुबह के नाश्ते में, रात्रि के भोजन में क्या परोसेंगे, ठीक है। विद्यालय पूर्व बच्चों, विद्यालय जाने वाले बच्चों के आहार मात्रा प्रभावित करने वाले कारक। अब है कि ये हम आहार की योजना तो बना रहे हैं, लेकिन ये किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकती है, इस पर हम विचार करेंगे। बच्चे के भोजन को सभी योजना तैयारी के बावजूद ऐसा अवसर अक्सर आता है कि छोटा बच्चा कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से वंचित रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्योंकि बच्चे के खान पान आदतें विकसित हो रही होती है, बहुत से कारक इन आदतों को प्रभावित कर रहे होते हैं। इन पर नीचे चर्चा दी गई है। पारिवारिक माहौल, सामान्य तौर पर जो बच्चा परिवार में बच्चों का पालन पोषण के लिए सकारात्मक तरीका का प्रयोग किया जाता है उसमें समग्र विकास प्रोत्साहित करते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई परिवार अपने स्कूली बच्चों के लिए आहार संबंधी मार्गदर्शन देते हैं, आहार के प्रति अभिरुचि बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनके आहार पैटर्नों में सुनिश्चित करने के लिए। इसीलिए माता पिता के पोषण संबंधी उचित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसे अपने बच्चों को आहार योजना बनाने में इस्तेमाल करनी चाहिए। सुखद व आरामदेह वातावरण में साथ साथ खाना अच्छी भोजन आदतों पोषक तत्वों के ग्रहण करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। संचार माध्यम, टीवी, विज्ञापन, उनके लोकप्रिय फिल्म, कलाकार जो कि उत्पादों के समर्थन करते हैं, गहरा प्रभाव डालते हैं। अधिक
खुलापन, अधिक स्वतंत्रता, इन सबसे ऊपर आकर्षण नारी इस उम्र के बच्चों को आकर्षित करते हैं। विज्ञापनों द्वारा दिए गए संदेश में आकर्षित होकर वह अपने भोजन पर जोर देते हैं। इसमें रेशे में कमी हो जाती है, चीनी व वसा की सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है। इस तरह से त्योहार द्वारा नुकसानदेह चीज़ों को मिलाकर बनाए गए भोजन के लिए आकर्षण उन्हें भोजन के लिए बीच अल्पाहार लेने के लिए विवश कर देता है, जिसके कारण नियमित भोजन के लिए भूख की कमी हो जाती है। अनुकूल पारिवारिक वातावरण होने से उन्हें मुद्दे पर निपटने में मदद मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे मित्र मंडली की। जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, हम उम्र के बच्चों में समूह द्वारा स्थापित मानकों के कारण माता पिता मानकों पर निर्भरता के परिवर्तन होता जाता है। इसलिए घर पर ली जा रही है भोजन की मात्रा दोस्त द्वारा खाई जाने वाली मात्रा के प्रभाव के कारण परिवर्तन हो सकता है। पोषक तत्वों के मामलों में पर्याप्तता इस उम्र के बच्चों की उपलब्ध भोजन पर निर्भरता नहीं रहती है, किंतु उस पर निर्भर रहता है। दोस्त खाते हैं, बच्चे प्राय दोस्तों के साथ बैठकर अच्छी तरह से खाते हैं। विद्यालय के लिए दिए जाने वाला भोजन प्राय खत्म हो जाता है। जब वे अपने मित्रों के साथ खाते हैं तो वे नए भोजन खाने में इच्छुक होते हैं, जिससे कि वो अन्यथा मन कर लेते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों की अच्छी खानपान आदतें और दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने के लिए सामूहिक व्यवस्था का होना सर्वोत्तम रहता है। सामयिक सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक क्षेत्र में अपना विशिष्ट भोजन स्वाद होता है। प्राय परिवार युवा बच्चों को वही भोजन परोसता है जो बड़े लोग खाते हैं। परिवार के साथ खाने से बच्चों को अपने क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में विशिष्ट भोजन खाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के रूप में भारत में उत्तरी भारत में बच्चे इडली व स्वादिष्ट डोसा जैसे दक्षिणी भारत में खाने के लिए लुत्फ उठाते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में राज्य के लिए उत्तर का पराठा का राजमा चावल पसंद किया जाता है। अनियमितता भूख। आप देख सकते हैं कि बच्चा एक भोजन अच्छी तरह से खा सकता है, जबकि उनके साथ साथ दूसरे खाद्य पदार्थ को मना कर सकते हैं। इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी मनोदशा होती है। यदि प्रलोभन, दंड व कठोर नियम लागू न किए जाएं तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्वास्थ्य आदतों की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।